नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कल 26 जून, जो कि एक नया मंथ है ऑप्शंस के लिए और फ्यूचर्स के लिए। डेरिवेटिव सेक्शन के लिए नया मंथ है मार्केट के अंदर। और नया मंथ किस तरीके की शुरुआत होगी नए मंथ के अंदर, और कल 26 जून को किस तरीके का मार्केट रह सकता है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, वो हम लोग यहाँ पे आपको इस चैनल के ऊपर इस वीडियो के अंदर बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या टारगेट्स रह सकते हैं, वो सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था और मार्केट एक्चुअली में किस तरीके का रहा। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो थी जो कि मैंने बताया था, यहाँ पे लेवल्स भी दिए थे, और ये जो लेवल्स थे इस वीडियो के अंदर और इस लेवल और वीडियो के अंदर बताया था कि मैंने कि जो मंथली एक्सपायरी होगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी मार्केट में, बहुत ज़्यादा दोनों तरफ की पोजीशंस काटी जाएंगी और दोनों तरफ मार्केट भागेगा। और मार्केट में जब शॉर्ट कवरिंग भी होगी तो मार्केट में लॉन्ग साइड की पोजीशंस भी काटी जाएंगी। और क्योंकि होता क्या है, जनरली आप समझने की कोशिश करो, होता क्या है कि मंथ एंड के अंदर पोजीशंस को क्लोज़ करना एक मजबूरी होता है हर इंसान के लिए, चाहे वो रिटेल ट्रेडर हो, चाहे वो FIIs हों, चाहे वो DIIs हों। और FII और DIIs के पास जो होता है हैज्ड अकाउंट होता है, और हैज्ड अकाउंट के अंदर उनकी दोनों साइड की ओपन पोजीशंस रहती हैं, चाहे वो शॉर्ट साइड की हो चाहे वो लॉन्ग साइड की, वो दोनों साइड ओपन पोजीशंस रखते हैं। और 25 जून जो कि आज एक्सपायरी था मंथली, तो उनको दोनों साइड की पोजीशंस क्लोज करनी थी। और इसी वजह से मैंने आपको कल बता भी दिया था कि जब दोनों साइड की पोजीशंस क्लोज होंगी तो होगा क्या कि मार्केट दोनों तरफ रन करेगा, दोनों तरफ भागेगा। और एक्चुअली एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट के अंदर हुआ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि ये वनडे का चार्ट है, लेकिन अब अभी अगर हम इसको 15 मिनट के ऊपर लगाएंगे तो दोस्तों हमको दिखेगा कि आज मार्केट देखो कितना ज़्यादा वोलेटाइल रहा, मार्केट किस तरीके से भागा। ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया, मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। ठीक है, ये मार्केट की जो है कंडीशन, ये आज का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं 15 मिनट के ऊपर, आप खुद जाके चेक कर सकते हो। तो हुआ क्या, ये क्यों हुआ, दोनों तरफ क्यों भागा, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दोनों तरफ इसलिए भागा क्योंकि जो हैज्ड अकाउंट से जो FIIs और DIIs और प्रोप्राइटरी डेस्क, जो तीनों प्लेयर हैं जो कि बड़े, जिनका पैसा बड़ा होता है, तो उनका हैज्ड अकाउंट से दोनों तरफ, ठीक है, उनके हैज्ड अकाउंट होते हैं। याद रखिए, उन लोगों के जो होते हैं, मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, आपको नॉलेज देना भी मेरा एक राइट है, और ताकि आप लोग सीखते रहें वो भी मैं चाहता हूँ। तो हैज्ड अकाउंट होते हैं उन बड़े प्लेयर्स के। हैज्ड अकाउंट के अंदर क्या होता है कि वो लॉन्ग साइड की पोजीशन भी ओपन रखते हैं और शॉर्ट साइड की पोजीशंस को भी ओपन रखते हैं। अब मंथ की एक्सपायरी होती है तो वो क्या करते हैं कि वो लॉन्ग साइड की पोजीशन को भी क्लोज़ करते हैं और शॉर्ट साइड की पोजीशन को भी क्लोज़ करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और फिर ऐसे जाता है। तो इसमें मार्केट में आप राइट ट्रेंड पता नहीं लगा सकते अगर आप बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हैं तो। लेकिन इस मूवमेंट के बारे में जो आज आपको यहाँ दिख रही है, इस मूवमेंट के बारे में मैंने आपको कल अपनी वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, मैंने कहा था कि दोनों तरफ की मूवमेंट रहेगी। नए प्लेयर्स जो हैं मार्केट में, जो भी नए रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो दूर रहिएगा, और वही यहाँ पर आपको आज देखने को मिला मंथली एक्सपायरी के अंदर। तो इसके पीछे का रीज़न जो है वो भी मैंने आपको दे दिया, और ये मार्केट ऐसे दोनों तरफ क्यों मूव की वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दोनों साइड की पोजीशंस क्लोज हुई, और ये चीज़ मैंने आपको समझा भी दिया, और पहले से पहले आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया भी था, कल आपको वार्न भी किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि आगे अब जो नया मंथ शुरू होने वाला है वहाँ पे मार्केट किस तरीके का रहेगा, डाटा पॉइंट्स वहाँ पे क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने के लिए हमको दोबारा से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको वनडे का चार्ट देखना पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको ये लाइन जो मैंने खींची थी इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। अब मैं वन डे के चार्ट के ऊपर आता हूँ। दोस्तों वन डे के चार्ट के ऊपर देखिए, यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी क्या कहते हैं एक ट्रेंड लाइन फॉलो, मतलब ट्रेंड लाइन जो है वहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। आपको ये दिख भी रही होगी अपनी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों देखो क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट कर रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट कर रहा है। फिर मार्केट ऊपर गया और मार्केट नीचे गिर रहा है। तो आई होप, मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ, डाटा पॉइंट्स भी इस तरीके का इंडिकेशन एग्जैक्टली दे रहे हैं। क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो मुझे लग रहा है कि एक बार मार्केट इस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा और मार्केट इस तरीके का इंडिकेशन डाटा पॉइंट्स के भी ऊपर मुझे मिल रहा है। और ये जो है यहाँ पे मैंने वन डे की सेटिंग यूज़ की है। आप जाके भी खुद भी इस डाटा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको बॉटम जो है वहाँ पे इसको बॉटम्स को आपको मैच कर मिलाना है और ज्वाइन करना है, तो आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर देखिए अब होता क्या है कि मार्केट को जब सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट के लिए वहाँ पर एक कोई ना कोई यहाँ पे एक लेवल होना चाहिए, और जो लेवल का सपोर्ट निकल के आ रहा है वो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है इस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे अभी बनाया। ठीक है, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। तो यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी का, और जो ये दोस्तों पॉइंट निकल के आ रहा है इसको हम देख लेते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे निकल के आ रहा है। दोस्तों ये पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो तकरीबन निकल के आ रहा है दोस्तों 9920 के आसपास। ठीक है, 9920 के आसपास ये एक लेवल निकल के आ रहा है। मार्केट आज भी जो है, मार्केट देखिए आज भी जो है मार्केट की अगर कैंडल जो है आप देखोगे तो ये भी एक बियरिश कैंडल है। लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई सर ये तो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, लेकिन ये बियरिश कैंडल कैसे है ये भी मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ। बियरिश कैंडल में क्या देखना पड़ता है कि वहाँ पे सेलिंग प्रेशर कितना है। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हुई या नहीं हुई। दूसरी चीज़ हमको ये देखनी होती है मार्केट की बेरिशनेस पता लगाने के लिए कि पुरानी कैंडल का जो लो है वो ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन जो है मीट होती हैं, और ये जो कैंडल है मेरे हिसाब से आज की जो कैंडल है मेरी नॉलेज के हिसाब से जितना मैंने सीखा है वो एक बियरिश कैंडल है। ठीक है, और बियरिश कैंडल का मैंने दोनों रूल आपको बता दिया। ये एक बियर कैंडल है, और बियरिश कैंडल के लिए जो प्रीवियस कैंडल का जो लो था वो भी यहाँ पे ब्रेक हो गया, पहली कंडीशन मैच हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पर अपर साइड में देखिए इसकी विक जो है बड़ी है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है ऊपर के लेवल के आसपास। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन मैच होती हैं और मुझे यहाँ पर साफ साफ सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, और ये एक मेरे हिसाब से बियरिश कैंडल है। ये मेरा कंक्लूजन है खुद का। ठीक है, और आप इस चीज़ को माने चाहे ना माने, लेकिन ये एक बियरिश कैंडल है टेक्निकल बेसिस के ऊपर। आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रही है लेकिन ये एक्चुअली में बियरिश कैंडल है। ठीक है दोस्तों, तो 9920 का ये जो लेवल है ये आपको याद रखना है कि ये लेवल जो है आपका मार्केट के अंदर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मार्केट का जो लेवल है कल ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि इस लेवल के आसपास ही मार्केट जो है सपोर्ट लेगा। ठीक है, मार्केट जो है इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेगा। मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ उस लेवल को। वो जो लेवल है हमारा वो लेवल है 9920 का। ठीक है, तो दोस्तों 9920 का जो लेवल है उसके आसपास सपोर्ट आता है। अब हम अपने डाटा पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए डाटा पॉइंट्स को अगर हम रीड करेंगे तो डाटा पॉइंट्स पहले खुलने दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या डाटा पॉइंट्स एग्जैक्टली बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं आपको अपनी शीट के ऊपर ले चलता हूँ। दोस्तों ये वाली शीट जो है मैं आपको हर निफ्टी व्यू के अंदर बताता हूँ। यहाँ पर जो इक्विटी कैश के अंदर यहाँ पर अभी भी जो है थोड़ी बहुत बाइंग चल रही है, एंड दिस बाइंग इज़ जस्ट ये जो बाइंग है, ठीक है, आज जो देखिए आज जो 889 की यहाँ पर बाइंग की गई है, ठीक है, ये मंथ एंड के अंदर की गई है, और ये बाइंग जो है क्या वॉल्यूम सपोर्टेड है हमको ये चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको जो निफ्टी का टर्नओवर है वो चेक करना पड़ेगा इक्विटी सेगमेंट का। ठीक है, तो वो अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बाइंग तो की गई वहाँ पे, लेकिन ये जो स्लोप है ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है निफ्टी के टर्नओवर का। मतलब जो ये बाइंग की गई है ये बाइंग जो है डेफिनेटली जो है एक वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है।
ठीक है। और इस चीज़ को याद रखिए, अगर बाइंग वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं होगी तो उसके सस्टेन होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो हम इस बाइंग को कंसीडर नहीं करेंगे एज ए बुलिश ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। टेक्निकली मार्केट को वॉल्यूम सपोर्टेड होना चाहिए अप साइड बाइंग के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो वॉल्यूम जो है हमको इंडिकेशन दे रहा है कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर मार्केट अपसाइड नहीं जा सकती। ये केवल एक इंडिकेशन है, ठीक है। और मनी फ्लो के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज पोजीशंस क्लोज हुई हैं, पैसा निकाला गया है दोनों सेगमेंट से, फ्यूचर सेगमेंट से भी और इंडेक्स सेगमेंट से भी। तो आज डेफिनेटली मनी फ्लो है, आपको बता रहा है कि डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर पोजीशन क्लोज हुई हैं, तो पोजीशन तो क्लोज होनी ही थी, क्योंकि मार्केट में क्या कहते हैं आज क्लोजिंग थी मंथली वाली, वो भी ठीक है। अब हम दोस्तों अपना डेरिवेटिव सेक्शन का भी यहाँ पर जो है चेक कर लेते हैं वॉल्यूम। तो डेरिवेटिव सेक्शन का जो वॉल्यूम है वो हमको सिंपल सी बात है, वो आपको बता देगा कि जो सेलिंग की जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो पोजीशंस हैं एफआईआई की, जो नेट बेसिस के ऊपर जो पोजीशंस हैं, जो कि शॉर्ट पोजीशंस हैं फ़िलहाल मार्केट के अंदर एफआईआईज़ की, ठीक है। तो वो डेरिवेटिव्स के अंदर एफआईआई की जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो देखिए वो क्या हैं, वो वॉल्यूम सपोर्टेड हैं। वॉल्यूम की लाइन जो है ऊपर जा रही है, ये डेरिवेटिव सेक्शन का वॉल्यूम है, ठीक है। और ये लाइन आपको बता रही है कि डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर ज़्यादा एक्टिविटी है वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर, इक्विटी सेगमेंट के अंदर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक टेम्परेरी फॉल आने की यहाँ पर पूरी गुंजाइश है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। ये परमानेंट फॉल तब कन्वर्ट होगा, हम डाटा पॉइंट्स के ऊपर तब कंफर्म करेंगे कि ये परमानेंट फॉल होगा जब हमको इक्विटी के अंदर भी सेल ऑफ नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इक्विटी के अंदर सेल ऑफ नहीं नज़र आ रहा है, तो हमको केवल ये जो फॉल है ये केवल एक टेम्परेरी फॉल होगा, जो कम से कम 10,000 के लेवल तक मुझे यहाँ पे मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है, निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर अपनी ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेन मार्केट के अंदर क्या बता रही है अगले हफ्ते की, ये भी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन चेन का डाटा खुलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे हमारा एक क्या कहते हैं ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर चैनल के नाम से यहाँ पर क्या है, एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। इसके चैनल के अंदर मैं लाइव मार्केट के अंदर एग्जैक्टली बता देता हूँ कि मार्केट में ट्रेंड क्या रहेगा। मेरे डाटा ऑटोमेटेड हैं, मेरा सारा ट्रेडिंग सिस्टम ऑटोमेटेड है, और मुझे जो भी सिग्नल मिलता है, जो भी ट्रेंड मिलता है, वो ट्रेंड बताता हूँ मैं यहाँ पे। तो कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि भाई जो है मार्केट में जो है आपको मतलब फ्री के चैनल एक ऐसा मिल गया जो कि आपको एक टिप प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूँ कि मैं टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक ट्रेडर हूँ, जो ट्रेड मैं अपने लिए लेता हूँ, जो ट्रेंड मैं अपने लिए पकड़ता हूँ, वो ट्रेंड मैं यहाँ पर केवल आपको ट्रेंड बताऊँगा, ठीक है। उस ट्रेंड के हिसाब से आपको अपने ट्रेड्स खुद लेने होंगे, अगर आप इस फ्री के चैनल के ऊपर मौजूद हैं तो, ठीक है। मैं यहाँ पे टिप प्रोवाइड नहीं करता, मैं यहाँ पे टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ, या फिर मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ जो आपको टिप्स प्रोवाइड करे और उसका चार्ज करे। मैं जो प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर जो एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो मैंने फ़ीस रखा हुआ है वो 2,500 रुपये मंथली है, ठीक है। प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैं वो एग्जैक्ट शेयर बताता हूँ, वो एग्जैक्ट रिकमेंडेशन बताता हूँ मैं जो खुद के लिए लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहें जो मेरे ट्रेड्स में लेता हूँ वो उसके बेसिस के ऊपर आप खुद ट्रेड करना चाहेंगे तो आपका सर 2,500 रुपये फ़ीस लगता है मंथली। और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको वो ट्रेड्स मिलते हैं जो कि मैं खुद ब खुद देता हूँ, ठीक है। और आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि हमारे जो प्रीमियम ग्रुप्स के मेंबर हैं, ठीक है, वो लोग डेली बेसिस के ऊपर कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। तो आज भी उन्होंने क्या कहते हैं प्रॉफिट अर्न किया है, और वो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना प्रॉफिट आज के अंदर भी मतलब मार्केट के अंदर मिला है देखने को। दोस्तों देखिए ये है 4,000 का प्रॉफिट पहला, जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप को मेंबर को रहा, 4,005 का है यहाँ पे एग्जैक्टली। और यहाँ पर ये दूसरा जो है आपको जो प्रॉफिट दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पर वही ट्रेड्स मैं यहाँ पे अपने प्रीमियम मेंबर्स को बता रहा हूँ जो वो मैं खुद लेता हूँ एग्जैक्टली। तो व्हाट आई एम डूइंग हेयर, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग ए टिप,
आई एम नॉट गिविंग यू द टिप हेयर, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू माई ट्रेड्स ओनली। देखिए ये नेक्स्ट ट्रेड जो है, नेक्स्ट जो स्क्रीनशॉट मिल रहा है 1815 रुपये का प्रॉफिट है आज का, छोटा सा प्रॉफिट है। अगला ट्रेड जो शेयर करा है मैंने आपको स्क्रीनशॉट वो है 9428 का, ठीक है। अगला जो है वो है 2200 का। अगला जो है ये और देखिए ये मैंने लाइव मार्केट में बताया भी था, तकरीबन टाइम भी लिखा हुआ है यहाँ पे 1:15 के ऊपर। मैंने लाइव मार्केट के अंदर बताया भी था कि आज क्लोजिंग जो है वो 10,300 के आसपास होगी, और आप जाके चेक करो एग्जैक्टली वही ट्रेडिंग क्लोज दिया है मार्केट ने, उसके आसपास ही दिया है 10,300 के आसपास। तो ये पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि मेरे पास डाटा ऑटोमेटेड है, ठीक है। और अगला जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 15,000 रुपये का प्रॉफिट है जो कि अर्न किया हमारे प्रीमियम मेंबर ने आज, ठीक है। और ये भी एक प्रॉफिट है, ठीक है। और ये देखिए 2,500 का प्रॉफिट है, आज भी अर्न किया। तो इस तरीके से क्या है कि वो लोग जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ वही ट्रेड अगर आपको पता लगे एग्जैक्टली, तो आप भी प्रॉफिट कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए 2,500 रुपये का आपको फ़ीस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उन ट्रेड्स को पब्लिक कर दूंगा, फ्री में बांटूंगा, तो आई होप कि मेरे ट्रेड्स भी वहाँ पे काम करना बंद करेंगे। तो मैं इसलिए यहाँ पर एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहता हूँ। आई एम नॉट अ टिप प्रोवाइडर, डेफिनेटली मैं आपकी जो 2,500 रुपये फ़ीस ले रहा हूँ वो मंथली के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहे हैं लोग डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपनी ऑप्शन चेन के ऊपर, ऑप्शन चेन की जो बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर। और ऑप्शन चेन जो है दोस्तों यहाँ पर मैंने खोली हुई है 2 जुलाई की, ठीक है। तो 2 जुलाई की जो ऑप्शन चेन है आपको यहाँ पे मिल रही होगी देखने को। और 2 जुलाई की ऑप्शन चेन के बाद जो है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शन चेन है फ़िलहाल ये क्या है, ये एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर आपको बता रही है। आगे का ट्रेंड जो है यहाँ पर एक जो पोजीशंस बनी हुई हैं बड़े प्लेयर्स की, वो यहाँ पर टोटली बेयरिश हैं, ठीक है। वो किस तरीके की बेयरिश पोजीशंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 10,300 के आसपास दी है, तो जो हमारा एट द मनी है वो यहाँ पर 10,300 का है, जो कि हमारा यहाँ पर है इस लेवल के आसपास। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आउट ऑफ द मनी 10,000 के ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, 6.5 लाख का। 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे भी दिखेगा 9,700 के ऊपर। 10,000 के ऊपर भी ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में दिख रहा है, और 9,800 के ऊपर भी यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 4 लाख के आसपास। तो ये क्या है एक्चुअली, ये है क्या? ये ओपन इंटरेस्ट वो है जो आउट ऑफ द मनी किया जा रहा है, और आउट ऑफ द मनी जो भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है हैवी ओपन इंटरेस्ट है ये। और ये ओपन इंटरेस्ट सिंपल सा बता रहा है कि ये पुट बाइंग की जा रही है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। अब हम कॉल साइड को भी रीड कर लेते हैं। कॉल साइड में क्या है, कॉल साइड में आप देखिए यहाँ पे 10,200 के ऊपर कॉल राइटिंग है, 10,300 के ऊपर भी कॉल राइटिंग है, 10,400 के ऊपर भी कॉल राइटिंग है, ठीक है। तो ये कॉल राइटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और आप देखिए किसी के अंदर इतनी भी हिम्मत है कि वो 10,000 के लेवल के ऊपर ही कॉल राइटिंग कर रहा है, और ये एक बड़ा प्लेयर है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ रिटेल ट्रेडर का काम ये नहीं हो सकता। तो 10,000 के लेवल के ऊपर भी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। और एक बहुत अचंभे की बात यह है कि 9,500 के ऊपर भी इन द मनी के अंदर कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो कॉल राइटर्स एक्टिवेटेड हैं, पुट बायर्स भी एक्टिवेटेड हैं, और दोनों का जो ट्रेंड होता है, दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है मार्केट के अंदर, वो मानी जाती है कि वो एक बेयरिश व्यू है, ठीक है। तो ये बेयरिश व्यू की हमारा दिख रहा है ऑप्शन चेन के ऊपर भी हमको बेयरिश व्यू जो दिख रहा है वो दोनों तरफ दिख रहा है, कॉल साइड के ऊपर भी और पुट साइड के ऊपर भी, ठीक है। टोटली जो ये ऑप्शन चेन है ये बेयरिश दिख रही है फ़िलहाल, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको दिखाया मैंने कि फ्यूचर्स के अंदर जो टर्नओवर इंक्रीज़ हो रहा है, तो एफआईआईज़ की फ्यूचर्स के अंदर जो है फ़िलहाल शॉर्ट पोजीशंस हैं, तो टर्नओवर इंक्रीज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। लेवल जो निकल के आ रहा है वो तकरीबन 10,000 के आसपास चार्ट्स के ऊपर भी निकल के आ रहा है, और ऑप्शन चेन के ऊपर भी निकल के आ रहा है, ठीक है। और मार्केट अभी एक बेयरिश फेस में ही है मेरे हिसाब से, और जो मेरा व्यू है वो यही है कि आपको यहाँ पर सेल ऑन राइज करना चाहिए। अगर ऊपर के लेवल के ऊपर मार्केट मिलती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज करना चाहिए। मार्केट जो है फ़िलहाल एक बियरिश ट्रेंड के अंदर मार्केट अभी भी है, ये आपको समझना पड़ेगा, और ये आपको
मानना पड़ेगा। और बेयरिश अभी मार्केट है कब तक, जब तक कि मार्केट 10,000 का लेवल यहाँ पर टच नहीं कर लेती। ठीक है, तो 10,000 का लेवल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, सेल ऑन राइज कीजिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मार्केट के अंदर लेवल क्या इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों लेवल बता देता हूँ मैं। लेवल बताने के लिए मैं आपको एक लेवल बताता हूँ जो कल के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है, जो याद रखना है आपको। ठीक है, वो लेवल है दोस्तों 10,220 का। याद रखिएगा, जो लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल है निफ्टी के अंदर, जो निफ्टी के अंदर है 10,220 का। 10,220 एक ऐसा लेवल है कि अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट को अगला लेवल मिलेगा 10,150 का, और फिर उसके अगला लेवल मिलेगा 10,050 का। ठीक है, मतलब इंग्लिश में भी बता देता हूँ मैं, इंग्लिश में भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो उनके लिए बता देता हूँ मैं कि इफ़ द मार्केट विल ब्रेक द 10,220 लेवल इन द मार्केट, ठीक है, देन द नेक्स्ट टारगेट विल बी द 10,150 लेवल, एंड द नेक्स्ट टारगेट आफ्टर ब्रेकिंग द 10,150 लेवल इज़ 10,050. So these are the levels which we will get in the Nifty maybe by the tomorrow or maybe by the end of the Monday. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों के अंदर बता दिया आप लोगों को। तो ये तो बात हुई लेवल्स की जो कि निफ्टी के अंदर हमको मिलेंगे, मैंने आपको डाटा पॉइंट्स ही बता दिए। और अभी हमको ये देखना है कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल निकल के आ रहे हैं उसके लिए मुझे बैंक निफ्टी टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के जो लेवल निकल के आ रहे हैं उसके लिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है, और ये वन डे का चार्ट यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी के अंदर आप समझिए कि जो अगर ये लेवल टूटा जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर ये लेवल टूटा तो डेफिनेटली मार्केट बैंक निफ्टी का भी नीचे जाएगा। और हमको ये याद रखना चाहिए कि ये जो लेवल है जो कि मेरे को नज़र आ रहा है तकरीबन 21,000, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 2100। ठीक है, ये एक ऐसा लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर जो अगर टूटा 2100, ठीक है, दोबारा लिखना पड़ेगा, सॉरी, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको 21,100। ये एक ऐसा लेवल है, अगर ये टूटा तो बहुत लंबा गिरेगा बैंक निफ्टी, और फिर अगला लेवल जो मेरे को नज़र आ रहा है वो तकरीबन यहाँ पे 20,800 का ही नज़र आ रहा है। और ये लेवल अचीव हो जाएगा आराम से, और ये लेवल टूटा तो फिर अगला लेवल यहाँ पर 20,600 का ही मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर भी बुलिश मत होइएगा, यहाँ पर बेरिश रहिएगा। और जो भी रहेगा लाइव डाटा के ऊपर वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डेली की वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री वाले ग्रुप के अंदर मैं पहले ही बता देता हूँ कि वहाँ पे मैं केवल आपको एक ट्रेंड बताऊँगा, और ट्रेंड क्या होगा वही मैं आपको वहाँ पे डिस्कस करता हूँ, वही मैं आपको सही बताता हूँ। तो दोस्तों जो समझदार इंसान होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो ट्रेंड ही एक्चुअली में मार्केट चलाता है। अगर आपका ट्रेंड ही बिल्कुल ठीक है तो आप वहाँ पे आराम से पैसा कमा सकते हो। तो मैं वहाँ पे लेवल्स बता देता हूँ, ट्रेंड बता देता हूँ, और उसके बेसिस के ऊपर आप खुद ब खुद पैसा कमा सकते हो। आई एम नॉट एग्जैक्टली द टिप प्रोवाइडर। ठीक है, तो आई होप कि आपको उम्मीद होगी यहाँ पर। और सही चीज़ पता लगाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी करना चाहिए, उसका लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको आज का निफ्टी व्यू समझ में आया होगा और आपको पसंद आया, आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में सुबह 9 बजे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।